क्या आप जानते हैं कि खलीफा के एक देश में नमाज का मजा उड़ रहा है? वहाँ के युवाओं ने इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जो खुद को दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा मानता है। लेकिन अब वहाँ इस्लाम की बुनियाद धीरे धीरे कमजोर हो रही है। वहाँ की युवा आबादी अब नमाज का मजाक उड़ा रही है और इस्लाम से दूरी का इजहार कर रही है। और ये जो तुर्की में ट्रेंड शुरू हुआ है, उसे देख दुनिया भर के कट्टरपंथी परेशान हैं। जी हाँ, दरअसल दिसंबर के महीने में तुर्की की सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हुआ, जिसमें युवा पहले नमाज पढ़ते हैं, सजदा करते वक्त मुस्कुराते हैं, फिर नमाज पढ़ते पढ़ते गिर जाते हैं। कई वीडियोस में तो युवा नमाज पढ़ते वक्त सिगरेट पी रहे हैं। ये ट्रेंड दिसंबर 2025 में टिकटॉक पर शुरू हुआ। पहले कुछ वीडियो आए जहां लड़कियां नमाज का मजाक उड़ा रही थीं। जल्दी ही ये वायरल हो गया और तुर्की में दिनों दिन ये फैलता गया। ये ट्रेंड इतना तेज फैला कि सोशल मीडिया पर तुर्की नमाज मॉकिंग जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। तुर्की में एंटी नमाज ट्रेंड शुरू होने के बाद से पूरा मुस्लिम वर्ल्ड गुस्से में है। कोई कह रहा है इन बच्चों के माता पिता को शर्मसार होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अल्लाह इन्हें सद्बुद्धि दे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस मुल्क में 99% मुसलमान हैं, वहाँ नमाज का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? सवाल उठता है कि जिस मुल्क में सरकार युवाओं को धार्मिक पीढ़ी बनाने की कोशिश कर रही है, जिनके दिमाग में मजहबी कट्टरता भरना चाहती है, वहाँ की जेन जी नमाज से दूर क्यों जा रही है? दरअसल तुर्की की जेन जी के एंटी नमाज ट्रेंड के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। इस ट्रेंड को तुर्की की एक टीवी सीरीज से जोड़कर देखा जा रहा है। कुर्तलार वादिसी नाम की टेली सीरीज के एक सीन में नमाज पढ़ते हुए एक इमाम की मौत हो जाती है। माना जा रहा है कि युवा इसी सीन का मजाक उड़ा रहे हैं। इस एंटी नमाज ट्रेंड को तुर्की के युवाओं में इस्लाम से मोहभंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तुर्की की सरकार युवाओं में धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। माना जा रहा है कि इस ट्रेंड के जरिए इन योजनाओं का विरोध किया जा रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि तुर्की की युवा पीढ़ी अब इस्लाम से दूरी बनाकर इसी आदर्श को अपना रही है। बता दें, 2025 के कोंडा सर्वे के मुताबिक खुद को धार्मिक मानने वालों की संख्या 55% से 46% हो गई है। तुर्की में नास्तिक या गैर धार्मिक 2% से बढ़कर 8% हो गए हैं, जिसमें 18 से 24 साल के 11% युवा खुद को गैर धार्मिक मानते हैं। जबकि 2023 की एक और रिपोर्ट में ये पाया गया कि 18 से 24 साल के युवाओं में सिर्फ 18.4% युवा ही खुद को कट्टर मुस्लिम मानते हैं, बाकी खुद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। यानी तुर्की सिर्फ कहने को 99% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है, जबकि असल में इस्लाम को मानने वालों की संख्या कम होती जा रही है। और सोशल मीडिया के नए ट्रेंड के जरिए अब ये दुनिया देख रही है। लेकिन ये कोई नया पैटर्न नहीं है। जब जब तुर्की में सरकार पर यह आरोप लगा कि वह इस्लाम को राजनीति में घुसेड़ रही है, लोग सड़कों पर उतर आए। 29 अप्रैल 2007 को इस्तांबुल में लाखों लोग, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, युवा सभी इसलिए निकले क्योंकि उन्हें लगा कि देश फिर से धार्मिक रास्ते पर जा रहा है। सभी एक सुर में चिल्ला रहे थे कि हमारा देश मस्जिद से नहीं संसद से चलेगा। 5 मई और फिर 13 मई को यही दृश्य मनीषा चांडकाले और इज्जमिर में भी दिखा। वहाँ युवा इसलिए निकले क्योंकि उन्हें लगा कि सरकार उनकी जीवन शैली पर धार्मिक नैतिकता थोप रही है। वहीं इसी साल मई 2025 में उत्तरी साइप्रस में भी विरोध हुआ। वह इलाका तुर्की के प्रभाव में है। वहाँ लोगों ने स्कूलों में इस्लामी नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारे लगे कि बच्चों पर धर्म मत थोपो। लेकिन अब असली सवाल आता है कि आखिर तुर्की देश में लोग इस्लाम काहे छोड़ रहे हैं? काहे वहाँ इस्लाम के खिलाफ बढ़े प्रदर्शन हो रहे हैं? काहे वहाँ इस्लामी कानून और मान्यताओं को लोग नहीं मानते? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि तुर्की एक घमंडी देश है और वो खुद को इस्लाम का ठेकेदार बताता है। लेकिन असल में सन 1500 से लेकर 1900 की शुरुआत तक पश्चिम एशिया और यूरोप के हिस्सों पर ऑटोमन साम्राज्य हुकूमत करता रहा। इस साम्राज्य का नेतृत्व मुसलमान सुल्तानों के हाथ में था और शरिया कानून इस्लाम के हिसाब से लागू रहता था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह साम्राज्य खत्म हो गया और तुर्की एक नया राष्ट्र बनकर उभरा, जिसका नाम रखा गया तुर्की गणराज्य। जी हाँ, 1923 में एक आदमी सामने आता है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क। अतातुर्क ने तुर्की को वह फैसला सुनाया जिसने सदियों की सोच तोड़ दी। उन्होंने कहा, धर्म निजी मामला है, राज्य धर्म से नहीं चलेगा। जिसके चलते खलीफा को हटाया गया, शरिया को हटाया गया, कई मदरसे बंद हुए और धार्मिक कपड़ों पर रोक लगी। अरबी लिपि बदली गई और तुर्की को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। यहाँ से दरार पड़ी इस्लाम और तुर्की समाज के बीच। अब क्या हुआ कि इससे नई पीढ़ी मस्जिद से ज्यादा स्कूल गई, कुरान से ज्यादा विज्ञान पढ़ा, इबादत से ज्यादा नौकरी की चिंता की और यहीं से युवाओं के दिल में इस्लाम के प्रति कई सवाल पैदा हुए।
जिसके चलते धीरे धीरे पहले नमाज छूटी, फिर रोजा, फिर पहचान, और फिर एक दिन लोग कहने लगे हम धार्मिक नहीं हैं। नगरों से लेकर गांवों तक लोग धीरे धीरे इस नई सोच से प्रभावित होने लगे, क्योंकि युवा पीढ़ी को लगा कि अगर वे अपने जीवन में आजादी चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, शिक्षा चाहते हैं, तो धर्म पर आधारित कठोर नियम उनके विकास में बाधक बन सकते हैं। वही वर्तमान में आज तुर्की की कुल आबादी लगभग 18 करोड़ के आसपास है और उनमें से ज्यादातर लोग सांस्कृतिक रूप से मुसलमान माने जाते हैं, लेकिन सख्त धार्मिक पहचान रखने वाले मुसलमानों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। आधुनिक सर्वेक्षणों के अनुसार तुर्की में केवल आधा ही जनता स्वयं को नियमित धर्म पालन करने वाला बताती है। बाकी लोग या तो धर्म को नहीं मानते या कम मानते हैं, या धर्म को सांस्कृतिक पहचान तक सीमित कर देते हैं, जिससे लोग धर्म से अलग होते जा रहे हैं। जब युवा विदेश यात्रा करते हैं या इंटरनेट से सीखते हैं तो उन्हें अन्य देशों के सोचने के तरीके दिखते हैं और वे अपने देश में पुरानी रूढ़ियों से अलग विचारों को अपनाते हैं। वही इसका एक और कारण ये है कि तुर्की का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, यानी राज्य किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता और धार्मिक कानून को राज्य कानून के ऊपर नहीं मानता। यह भी एक कारण है कि लोग धार्मिक कानून के बजाय राजनैतिक और नागरिक कानूनों को अधिक मानते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून धर्म से ऊपर है और सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसीलिए लोग धार्मिक कानून को अनिवार्य नहीं मानते। युवाओं को लगता है कि अगर मैं बहुत सख्त धार्मिक नियम मानूंगा तो मेरे व्यक्तिगत अधिकार सीमित हो जाएंगे, विवाह संबंधों में स्वतंत्रता सीमित होगी, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता नहीं होगी और संगीत, कला, मनोरंजन आदि चीजों पर रोकें होंगी। यही कारण है कि तुर्की के युवा इस्लाम को छोड़कर अधिक उदार विचारधाराओं की ओर रुख कर रहे हैं। जब कोई समुदाय अपनी पहचान बदलता है तो उसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण होते हैं। तुर्की में भी यही हुआ। जब लोग देखते हैं कि धर्म उनके आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में विकास नहीं कर रहा, तो वे अपने मन में सवाल उठाने लगते हैं कि क्या यह सही मार्ग है। इसीलिए तुर्की में आए दिन इस्लाम के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग इस पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं। तुर्की में महिलाओं की स्थिति भी एक मुद्दा रहा है। कई लोग कहते हैं कि पुरानी धार्मिक नियम महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण रहे हैं और नारी स्वतंत्रता को लेकर लोग विरोध जताते हैं। महिलाओं ने देखा कि जब वे पर्दे और धार्मिक नियंत्रण से बाहर निकली तो उनका आत्मविश्वास बढ़ा। आज तुर्की की महिलाएं डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिकारी और कलाकार हैं। उनमें से बहुत सी महिलाएं मानती हैं कि सख्त धार्मिक नियम उनके जीवन को सीमित करते हैं। इसीलिए वे इस्लाम को केवल सांस्कृतिक पहचान तक सीमित रखती हैं या उससे दूरी बना लेती हैं। इसलिए कई महिलाओं ने भी इस्लाम को छोड़कर अधिक उदार विचारधाराओं को अपनाया और ये सब हुआ शिक्षा की बदौलत। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं ने इतिहास, दर्शन और विज्ञान को समझा। उन्होंने देखा कि यूरोप के देश धर्म से अलग होकर भी तरक्की कर रहे हैं। वहाँ कानून एक जैसा है और किसी धर्म विशेष के हिसाब से नहीं चलता। यही तुलना तुर्की के युवाओं के मन में बैठ गई। वे पूछने लगे कि अगर हम भी नागरिक कानून को प्राथमिकता दें तो क्या हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ सकता? यह सवाल धीरे धीरे धार्मिक पहचान से दूरी में बदलने लगा। वही अगर मानवीय पहलू पर देखे तो एक पढ़ा लिखा युवा इंटरनेट पर दुनिया देखता है। वह संगीत सुनना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, अपनी पसंद से जीना चाहता है। जब उसे लगता है कि धर्म उसकी इन इच्छाओं पर रोक लगा रहा है तो वह भीतर से टूटता है। यही टूटन उसे धर्म से दूर ले जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर शेयर करें, साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय सिया राम।